Hello, so today we are at Bhavan's College at Job Fair. We have had almost 2,000 students of footfall. I'm here with Mr. Shailesh Bhagat, who is the Assistant Commissioner for Skill Development India, Mumbai Suburban. Sir, thank you so much for agreeing to this interview. कैसा रहा experience इतना बड़ा initiative Job Fair का? आज क्या students का reaction था? आपका क्या reaction है? Actually, the job fair is very fine, and as well as the Bhavan's College came forward to organize the job fair. Actually, it's very good for our department that some colleges, private colleges, come to us for arrange the job fair. We are having around 2,000 registration online, but physically we are having around thousand of students who came over here. We are having around 47 company, those are present here, and as well as some Mahamandal, Arthik Vikas Mahamandal, those are related to the self-employment. They are around 8 to 10. So around 55 to 60 companies and Mahamandals are present over here. So it's very good for the students from the Bhavan's College. For that particular their future कि जो भी यहाँ जॉब फेयर के लिए जो बच्चे आए हैं उनके लिए काफी अच्छा है कि दे एटलीस्ट दे नो हाउ टू मेक द सीवी, हाउ टू गो फॉर द इंटरव्यूज, what are the future vacancies and what they want to go for. So this is very fruitful job fair for us and as well as for the Bhavan's College. Yes, students का क्या reaction होता है job fair? देखो जॉब फेयर जो है वो तो हर साल होता ही है. गवर्नमेंट का स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेड़ावा करके, तो अंडर में हम लोग जॉब फेयर लेते हैं, कॉलेजेस में लेते हैं, प्राइवेट में भी लेते हैं. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो ये कॉलेज के थे, साथ ही साथ आजू बाजू के भी कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आए हैं. तो सभी बच्चों का ये था कि नॉट ओनली सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, उसमें उनका काफ़ी इंटरेस्ट था. और मैं जब यहाँ जो देखा है वो बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी और आईटी सेक्टर में बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि आईटी सेक्टर में कुछ जॉब मिले. तो वो हिसाब से बच्चे काफ़ी इंथुजियास्टिक है. और यहाँ पे तो भवंस कॉलेज तो ऐसा कि जहाँ हर फैकल्टी का बच्चा आपको मिलेगा, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आईटी. तो वो हिसाब से हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ कि यहाँ पे हर एजुकेशन के बच्चों को यहाँ पे जॉब मिलेगा. और यहाँ कंपनीज भी जो आई थी वो कंपनीज भी ऐसी थी कि जिनके पास में हर प्रकार का जॉब है. मैक्सिमम यहाँ जो कंपनीज आई थी वो आईटी बेस्ड कंपनी भी यहाँ आई, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है वो फ्यूचर के हिसाब से हमको बच्चों को ये बताना है कि नॉट ओनली कि ये जो साधा जो भी है जैसा रिटेल मैनेजमेंट हो गया या और छोटे मोटे जो सेक्टर है उसमें जॉब लेने के बजाय बच्चे अभी आईटी की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं. तो वो हिसाब से यहाँ पे जो कंपनीज आई आईटी की उनको भी काफी अच्छे बच्चे मिले हैं. और जहाँ तक है कि करीबन यहाँ जो प्राइमरी सिलेक्शन है वो भी काफी बड़े पैमाने पे हुआ है, लेकिन जो सेक्टर है जो फोकस हुआ है बच्चों का पूरा आईटी के तरफ है. राइट. तो क्या लगता है नेक्स्ट 5 years इंडिया का क्या रोड मैप है? आईटी में कितने ओपनिंग्स होंगे, क्या फ्यूचर है? देखो आईटी का जो सेक्टर है, आईटी के सेक्टर में हमको जो सबसे मेन चीज अभी जो सामने बढ़ के आ रही है, आप सभी को पता है कि एक साइबर सिक्योरिटी का एक काफी बड़ा मामला है कि साइबर सिक्योरिटी में अभी बच्चों को भी काफी इंटरेस्ट आ चुका है. बैंकिंग का सिक्योरिटी है, बाद में डाटा का सिक्योरिटी है. और ये जो अभी आगे चल के जो भी इसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हम आईटी सेक्टर में जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेस रहो या साइबर सिक्योरिटी में जो जॉब्स है वो लेना चाहते हैं. एआई में भी जॉब्स बच्चों को होना है. एआई के उसमें भी कुछ अलग अलग कोर्सेज अभी कहीं भी बड़े लेवल पे चालू हुए हैं, वो उसमें भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं. और उसी के माध्यम से आने वाले 4-5 साल में तो काफी जो मार्केट बूम है वैकेंसीज के लिए बोलो या उनके नौकरी के लिए बोलो, ये सभी जो है वो पूरा साइबर सिक्योरिटी और एआई बेस्ड जो जॉब जो क्रिएट होने वाले हैं उसी में ही बच्चों ने यहाँ पे भी काफी इंटरेस्ट दिखाया है. और आगे चल के भी बच्चे ये आईटी सेक्टर में ही इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं. जॉब फेयर होगा उसमें बच्चे और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी एआई में, क्योंकि अभी तो मुझे तो ये जॉब फेयर से ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलरली अभी सिर्फ आईटी सेक्टर की ही कंपनी को बुला के आईटी सेक्टर के ही बच्चों को बोल के उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव लिया जाए, ताकि ऐसा लगे कि बच्चे आए हैं और उनको उनका ही जॉब मिल रहा है. अभी यहाँ ऐसा हो गया, पूरा मिक्स हो गया, जैसा रिटेल सेक्टर में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, हॉस्पिटलिटी में हो गया, इसमें भी कुछ बच्चों को जॉब मिल रहा है. लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो सिर्फ आईटी सेक्टर में देखना चाहेंगे. तो मेरा इस आगे चल के ये प्रयास रहेगा कि मेरा गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई
नया जॉब फेयर होगा तो वो ओनली दैट इज फॉर ओनली द IT सेक्टर। Much. Thank you everyone for watching. थैंक यू।